हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल आर्य टेक पॉइंट में। फ्रेंड्स, यह तीसरा वीडियो है जो मेडिकल्स एंड डीवी से रिलेटेड है। इससे पहले दो वीडियो मैंने बनाया, पार्ट्स 1 एंड पार्ट 2, उसको जा करके आप देखें। सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को फॉर्मेट में मैंने बना करके दिखाया है और बता करके दिखाया है कि किस तरह से मैंने अपना वेरिफिकेशन के समय बनाया था। तो आप पार्ट्स 1 एंड पार्ट 2 देखें। उसके बाद यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम मेडिकल से संबंधित इसमें बताएंगे, जो एक भी डाउट आप लोग को नहीं रहेगा। और मेडिकल मेरा हो जाने के बाद जो मुझे मेमो मिला था, फिट वाला मेमो, कि कौन सा मेडिकल मैंने फिट किया था, उसका मेमो भी हम लास्ट में आपको दिखाएंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहें ताकि कोई भी आपसे मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखेंगे आप लोग। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि मेडिकल में क्या क्या आप लोग का होने वाला है। आप लोग देखिएगा ध्यान से। फ्रेंड्स, टेक्नीशियन में 3 प्रकार का मेन मेडिकल स्टैंडर्ड है। सबसे पहले क्या है, A3 है ना। इसके बाद B1, B2 एंड C1 है ना। 4 प्रकार का है। इसमें से सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है फ्रेंड्स वो B1 और C1 का है। A3 और B2 बहुत कम है। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या A3 में मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है और वो कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, A3 के लिए लिखा गया है कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, विजुअल स्टैंडर्ड्स, डिस्टेंस विजन 6/9 एंड 6/9 है ना। 6/9 एंड 6/9 आपका दोनों आई जो है वो 6/9 ही होना चाहिए, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी है ना। विथ या विदाउट ग्लास, मतलब चश्मा के बिना और बिना चश्मा का भी है ना। चश्मा का भी या बिना चश्मा का भी दोनों आई जो है लेफ्ट और राइट वाला 6/9 एंड 6/9 ही होना है। आप लोग ध्यान देंगे। और क्या लिखा है, पावर ऑफ लेंसेज, जो अगर चश्मा लगा करके आप अगर उसको देखते हैं तो नोट टू बी एक्सीड 2 डायोप्टर है ना। पॉजिटिव में है 2 डायोप्टर। डिस्टेंस विजन के लिए डायोप्टर जो होता है पॉजिटिव में होता है और नियर विजन के लिए नेगेटिव में होता है। तो आपका जो चश्मा का जो ग्लास है उसका जो लेंस की क्षमता है वो 2 डायोप्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए और दोनों आई आपका 6/9 है, तब आप A3 के लिए फिट है। इसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस विजन के लिए हो गया। उसके बाद फिर नियर विजन होगा जो 0.6 है ना, दोनों आई होना चाहिए 0.6 एंड 0.6। विथ एंड विदाउट ग्लास है ना, विथ एंड विदाउट ग्लास इसमें भी दिया हुआ है। एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन है ना, कलर विजन भी इसमें पास करना होगा, बाइनोक्यूलर विजन भी पास करना होगा, फील्ड विजन भी और नाइट विजन भी। ये सब जितने भी विजन से सभी हम आप लोग को बताएंगे, एक भी डाउट्स क्लियर नहीं होगा। आप लोग प्री वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, A3 आप समझ गए होंगे। उसके बाद B1 है। तो B1 के लिए क्या है कि फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स है ना, विजुअली स्टैंडर्ड्स, डिस्टेंस विजन 6/9 एंड 6/12। अगर दोनों आई लेफ्ट एंड राइट में अगर एक आँख आपका 6/9 है एंड 6/12 है ना, तो भी आप B1 के लिए एलिजिबल है। कब, विथ एंड विदाउट ग्लास, चश्मा के बिना भी और चश्मा का भी है ना। पावर ऑफ लेंसेज नोट टू बी एक्सीड 4 डायोप्टर, इसमें 4 डायोप्टर तक अलाउ है। 4 डायोप्टर से अधिक है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। तो 4 डायोप्टर तक अगर आप चश्मा लगा करके दोनों आँख से 6/9 एंड 6/12 आप अगर देख पा रहे हैं तो आप B1 के लिए एलिजिबल है। डिस्टेंस विजन, और देखिए क्या बताया है, और है नियर विजन है ना, जो 0.6 एंड 0.6। नियर विजन क्या है उसको भी हम बताएंगे, विद या विदाउट ग्लास है ना। व्हेन रीडिंग क्लोज वर्क्स इन रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, फील्ड विजन एंड नाइट विजन। ये सब सारी विजन को आप पास करेंगे तो आप B1 के लिए एलिजिबल है। B1 भी आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद B2 के बारे में बताते हैं। B2 में क्या है, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, विजुअल स्टैंडर्ड्स, डिस्टेंस विजन 6/9 एंड 6/12। B1 एंड B2 में वही चीज़ है, 6/9 एंड 6/12। दोनों आँख में से अगर कोई आँख 6/9 है, कोई आँख 6/12 है तो ठीक है। कब, विद आ विदाउट ग्लास, पावर नोट टू बी एक्सीड 4 डायोप्टर। इसमें भी बताया कि 4 डायोप्टर से ज़्यादा
नहीं होना है। इसके बाद क्या बोला है, नियर विजन्स 0.6 एंड 0.6, इसमें भी नियर विजन वही होगा विद और विदाउट ग्लास। व्हेन रीडिंग्स या क्लोज वर्क्स इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन्स। देखिए इसमें सिर्फ इतना ही दिया है, और इसमें कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन B2 में ये सब नहीं लिया जाता है। तो B2 के लिए सिर्फ इतना है, डिस्टेंस विजन 6/9 एंड 6/12, और अगर आप चश्मा लगाते हैं तो 4 डायोप्टर से आपका जो लेंस है वो ज़्यादा नहीं होना है B2 के लिए। अगर इसमें आपका कलर विजन भी है तो आप B2 के लिए क्वालिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स C1 है ना, C1 का भी बहुत पोस्ट है टेक्नीशियन में। तो इसमें क्या बताया कि फिजिकली फिट इन ऑल रिक्वेस्ट्स है ना, रिस्पेक्ट्स विजुअल स्टैंडर्ड, डिस्टेंस विजन 6/12 एंड 6/18, दोनों आँख में से अगर 6/12 है, 6/18 है, लेफ्ट राइट कोई भी, तो विथ या विदाउट ग्लास है ना, चश्मा के बिना भी या बिना चश्मा का। नियर विजन 0.6 एंड 0.6 है, विदाउट ग्लास व्हेन रीडिंग या क्लोज वर्क्स इज रिक्वायर्ड। बाकी इसमें कोई प्रकार के नियर विजन इतना है, बाकी फिर कलर विजन वगैरह, उसके बाद फिर क्या है, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, ये सब कुछ नहीं है C1 में। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि A3 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है। ये 4 प्रकार का मेनली टेक्नीशियन में मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, और चारों आसान है फ्रेंड्स। हम आपको दिखाएंगे कि मेरा जो मेडिकल हुआ था उसमें से क्या मिला था, सो वो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत ईजी है, इसमें कोई वैसा खास नहीं है। तो डिस्टेंस विजन कैसे देखते हैं उसको थोड़ा हम बता देते हैं आपको। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है एक इस टाइप को भी आपको देखने को मिलेगा, जो C-कट, इसको C-कट बोलते हैं है ना। इस प्रकार से मार्केट में भी मिल जाएगा, आप लोग मार्केट से भी खरीद सकते हैं, ऐसा भी मिलेगा। और देखिए कैसा मिलेगा बता रहे हैं, एक ऐसा भी मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ साइड में लिखा हुआ है कि कौन सी, देखिए जो भी लेटर्स को, अब बड़ा लेटर है उसके जस्ट नीचे उसका फ्रंट छोटा छोटा होते जा रहा है, तो वो जो फ्रंट है उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है उसका विजन है ना। देखिए ऊपर जो है वो 60 का है, फिर 36 है, 24 है, 18 है, 12 है, 9 है, 6 है, इस प्रकार से है। तो देखिए आप जो सबसे नीचे वाला रो को आप देख पाएंगे, जैसे देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ए वाला अगर रो को आप देख पाएंगे, देखिए कैसे आप 6 मीटर की दूरी पे बैठ जाएंगे, कोई दीवार में आप इसको चिपका करके 6 मीटर की दूरी पे आप कुर्सी या चेयर पर बैठेंगे टेबल पे, और 6 मीटर की दूरी से आप एक आँख को बंद करेंगे। फ्रेंड्स इसी प्रकार से वहाँ भी कराया जाएगा, एक आँख को बंद करना है, एक आँख से आपको देखना है ना। तो अगर आप उस रो को पूरी लेटर को जो एक एक करके आपको लेटर पूछेगा, कभी ए वाला पूछेगा, कभी ए वाला पूछेगा, कभी ए वाला पूछेगा, इस प्रकार से अगर सही सही आप बता देते हैं तो जिस आँख से आप देख करके बता रहे हैं उस आँख का विजन्स आपको पता चल जाएगा कि 6/6 है। ठीक फ्रेंड, अब दूसरा आई को, जैसे आप राइट आई से भी देख रहे थे, तो राइट आई को बंद करने के लिए बोलेगा, तो बंद कर करके आप फिर बाएं आँख से देखना है। उसमें भी आप जो रो को देखेंगे, जो सही सही लेटर को सब बता देंगे, उस रो का जो नीचे वाला विजन लिखा है वो आपका विजन होगा। तो इस प्रकार से आप विजन से पता कर सकते हैं कि मेरा दोनों आँख का विजन कितना है, या डिस्टेंस विजन था, है ना। ठीक उसी प्रकार से देखिए बहुत जगह ये C-कट वाला भी चला हुआ है कि इसमें पूछा जाएगा, ठीक उसी प्रकार से 6 मीटर की दूरी पे आपको बैठा दिया जाएगा, सभी के नीचे लिखा हुआ विजन। इसमें पूछेगा कि C का जो मुंह खुला हुआ है, जो कट लगा हुआ वो किधर है, बाएं तरफ है, दाएं तरफ है, या फिर ऊपर है या नीचे है ना। इसी तरह से पूछेगा, जैसे आपको पूछेगा 6/9 में कि ए बताइए कि ए वाला C का कट किधर है, तो आप क्या बताएंगे, नीचे तरफ है ना। इसका किधर है तो ऊपर है, इसका किधर है तो बाएं तरफ है। तो इस तरह से आप बताएंगे पूरी रो को। आप जो लेटर को पूछा जाएगा वो अगर आप बता देते हैं तो इस प्रकार से वो डिस्टेंस विजन बता देगा और आपका क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स डिस्टेंस विजन आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नियर विजन होता है, तो नियर विजन जो क्या है उसको भी आप देख लीजिए। नियर विजन भी बहुत आसान है। नियर विजन में क्या होता है सो देखिए आप लोग, नियर विजन देखिए यही है। नियर विजन में क्या करेगा, जैसे हम लोग कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं, तो बुक वगैरह पढ़ते हैं तो कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से वहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ये छोटा छोटा लेटर को पढ़ाया जाएगा। जो सबसे नीचे वाला जो है वही 0.6 है ना, वही 0.6 है। अगर इसको आप पढ़ जाते हैं तो आपका वही है, दोनों आई 0.6 कहला जाएगा नियर विजन फिट। फ्रेंड्स इसके बाद बाइनोकुलर विजन होता है।
बाइनोकुलर विजन होता है, फिर नाइट विजन होता है। देखिए फ्रेंड्स, नाइट विजन में क्या कराएगा आपको, देखिए इसी तरह से क्या करेगा, आपको एक रूम में बंद कर दिया जाएगा और जितने भी लाइट जल रहा है उस लाइट को बंद कर दिया जाएगा। अब बंद करने के बाद वहाँ पे जो सिग्नल होता है ना, सिग्नल के लिए लाइट कौन सा, रेड, उसके बाद फिर क्या होता है ब्लू, फिर क्या होता है ऑरेंज, ये तीनों कलर को बारी बारी से जला करके, जैसे देखिए इसी तरह से जला करके आपसे पूछेगा, वाइट भी पूछेगा, ग्रीन भी पूछेगा, ब्लू भी पूछेगा, रेड भी पूछेगा, ऑरेंज भी पूछेगा, आप कलर को पहचान पा रहे हैं कि नहीं। इस प्रकार से सारी लाइट को बंद करके किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका नाइट विजन टेस्ट हो जाएगा। अब बाइनोकुलर विजन जो होता है वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ना, आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आँख से संबंधित जितने भी प्रकार का प्रॉब्लम है, अगर इसमें आप एक बार में फिट कर जाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बार में आप अगर अनफिट हो जाते हैं, ऐसे तो बहुत कम स्टूडेंट होता है जो अनफिट होता है, ना के बराबर ही होता है, क्योंकि इसका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ईजी है ना। तो अगर कोई सपोज डेट फेल भी कर जाता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है जो लेजर वगैरह लगा के जाता है, सर्जरी वगैरह करा करके रखे हैं, तो वो सब क्या होता है, अगर किसी डॉक्टर को अगर डाउट हो गया तो उसको वेरीफाई करने के लिए और आपको रोक भी देगा 2-3 दिन के लिए, तो आपको रुकना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इससे अगर आँख से संबंधित अगर हो जाता है तो फिर दूसरा टेस्ट होता है ना। दूसरा टेस्ट में क्या करेगा, जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर आपका आज हो गया तो आज वहीं से आपको मेमो मिलेगा, 24 रुपये का 24 रुपये आपको देना होगा, उसके लिए मेमो मिलेगा। और वही रेलवे का जो अस्पताल होता है, हॉस्पिटल होता है, वहीं पे जा कर के आपको मेडिकल टेस्ट करवाना होगा। तो 24 रुपये का वहाँ पे चालान कटता है, तो उसको आप देंगे और उसका अगला दिन आपका मेडिकल होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग से एक बता देते हैं कि क्या करना है। उस दिन जो आप जाएंगे वो खाली पेट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन आपका ब्लड टेस्ट वगैरह हो सकता है, यूरिन टेस्ट हो सकता है, इसलिए आप खाली जाएंगे तो बेहतर है। ये सब हो जाने के बाद आप फिर खा सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स और क्या होता है, उसके बाद फिर हाइड्रोसिल का चेक होता है, पाइल्स का चेक होता है। तो इसमें अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो इसके लिए छाड़ता नहीं है, आपको रीमेडिकल के लिए टाइम देता है। तो आप चिंता ना करें, अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है हाइड्रोसिल से संबंधित या पाइल्स से संबंधित, तो आप पहले से ही इसको इलाज करा लें। और अभी अगर समय नज़दीक है तो अभी कुछ ना करावें, आपको रीमेडिकल के लिए दिया जाएगा समय, डायरेक्ट यहाँ से आउट कोई नहीं होता है। हाँ, आँख से संबंधित अगर प्रॉब्लम है तब दिक्कत होगा, लेकिन ये सब के लिए छाड़ता नहीं है। दोबारा आपको समय दिया जाएगा कि आप इसको चेकअप करा करके सही करा करके लावें, तो आपको समय दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये सब हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स एक्सरे भी होता है, आपका चेस्ट का एक्सरे भी होता है ना। मेरा भी एक्सरे हुआ था, तो एक्सरे में वो देखता है, और बीपी वगैरह भी होता है, ईसीजी वगैरह भी देखता है। जिस प्रकार से डॉक्टर को डाउट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ब्लड प्रेशर का दिया हुआ है रेंज की क्या होना चाहिए, देखिए क्या दिया है, इज कंसिडर टू बी बिटवीन 90/60 है ना, एंड 120/80। अगर ये दोनों के रेंज में अगर आपका बीपी आ रहा है तो आपका नॉर्मल है ना। उसके बाद देखिए और क्या है, 140/90 का अगर ऊपर आ रहा है आपका तो हाई ब्लड प्रेशर के रूप में आपका गिनती होगा, और 90/60 से नीचे आ रहा है तो लो ब्लड प्रेशर में कंसीडर किया जाएगा। और ये दोनों के बीच में है तो आपका नॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि थोड़ा सा दबाव रहता है, इसीलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए इतना रेंज दिया गया। अगर इतना रेंज के बीच में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यह बीपी का हो गया। ज़रूरत पड़ता है फ्रेंड्स तो ईसीजी का भी टेस्ट होता है, एक्सरे का होता है, ताकि आपका छाती में कोई हड्डी वगैरह या कोई प्रकार की दिक्कत ना हुआ हो, है ना। उसके बाद फिर ईसीजी का भी टेस्ट होता है। ईसीजी में बताया गया, क्या बताया कि एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द हार्ट्स, है ना। हार्ट्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है। इट इज अ कॉमन एंड पेनलेस टेस्ट, है ना। एक क्या है कि कोई दर्द वाला टेस्ट नहीं है, बहुत प्रकार के इसमें इस तरह से लगाया जाता है, तो ये पेनलेस है, कोई इसमें दर्द नहीं होगा। ऐसा ना कि इसमें सुई वगैरह चुहाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग जानते ही होंगे। यूज टू क्विकली डिटेक्ट, है ना, बहुत तेज़ी से डिटेक्ट कर लेता है हार्ट प्रॉब्लम, है ना। आपका हार्ट से प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम होगा बहुत तेज़ी से डिटेक्ट कर लेता है, इसीलिए ईसीजी टेस्ट करता है। एंड मॉनिटर टू द हार्ट्स
हेल्थ, और मॉनिटर पे उसको बता देता है आपका हेल्थ, मतलब हर्ट्स का हेल्थ के बारे में। तो इस प्रकार से अगर ज़रूरत पड़ता है तो ECG टेस्ट भी होता है, एक्सरे भी होता है और BP भी होता है। फ्रेंड्स, आप लोग से मेरा पर्सनली सजेशन है कि बहुत सारे रेलवे अस्पताल में ये सब सुविधा नहीं होता है, ECG का नहीं होता है, एक्सरे का नहीं होता है, तो क्या करता है वहाँ से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भेजा जा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग अपना घर से ही कुछ पैसा ले कर के जाएं ताकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आपको भेजा जाएगा तो वहाँ पे आपको अपना पैसा लगेगा, या ना कि रेलवे उसको भरपाई करेगा। इसलिए आप कुछ पैसा ज़रूर ले करके जाएं। अगर ज़रूरत पड़ा तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा तो वहाँ पर पैसा अपना पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। अब फ्रेंड्स, लास्ट में बताते हैं कि मेरा जब हुआ था, देखिए वो भी आप लोग देख ही लीजिए कि मेरा जब मेमो किस प्रकार से मिला था, देख रहे होंगे आप, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फिट इन B1 एंड B2, फिट इन B1 एंड B2। फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत बड़ा सवाल है कि सर मेरा तो सिर्फ C1 में हुआ है, C1 में रिजल्ट है, तो मुझे भी B1 पास करना होगा, मेरा भी B2 होगा क्या? और कोई अगर मेरा सीट पर आ जाता है तो मेरा सीट क्या होगा? फ्रेंड्स, ये सब आप दिमाग से हटा दीजिए इस सब बात को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप प्रीफरेंस में B1 वाला पोस्ट भरे हैं, आपका नंबर हो या ना हो, अभी एक कंफर्म नहीं हो गया कि आपका इसी में रिजल्ट है। वो तो रिजल्ट दिया हुआ है, जितना सीट उतना रिजल्ट, बाद में इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करेगा मेडिकल के बाद। इसलिए आप चिंता ना करें। आप अगर प्रीफरेंस में B1 वाला पोस्ट भरे हुए हैं, B2 वाला पोस्ट भरे हुए हैं, C1 वाला पोस्ट भरे हुए हैं, तो सभी कैंडिडेट का, चाहे आप C1 में ही क्यों ना क्वालिफाई हो, आपका भी B1 टेस्ट होगा, क्योंकि आप भी प्रीफरेंस में B1 वाले पोस्ट को भरे हैं। ये 3 आपका भी होगा अगर पोस्ट प्रीफरेंस में अगर आप भरे हैं तो, है ना। इसलिए आप सभी कैंडिडेट का B1 से स्टार्ट करने वाला, B2 से स्टार्ट करने वाला, अगर आप प्रीफरेंस में भरे हैं तो इसमें अगर आप जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड पास करेंगे उसके बाद आपका पोस्ट प्रीफरेंस के अनुसार, कट ऑफ के अनुसार उसमें आपको दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चिंता ना करें। ऐसा नहीं कि मेरा C1 में सिर्फ हुआ है तो सिर्फ C1 मेडिकल पास करना है, नहीं, सभी का B1 से स्टार्ट होगा, जिसका नंबर हो या ना हो, है ना। इसलिए आप लोग चिंता ना करें। लास्ट में फिर क्या करेगा, सभी को इधर से उधर सेटल करेगा, और यहाँ से कोई छटने वाला नहीं है। आप लोग अगर C1 मेडिकल भी पास कर जाते हैं तो आप एक सीट के लिए क्या है, एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर B1 का स्टूडेंट्स अगर अनफिट होता है, अगर वो C1 में आता है तो B1 वाला क्या होगा, कट ऑफ डिक्रीज होगा। C1 का हाँ मानते हैं कि अगर C1 में सब आ जाएगा तो उसका क्या होगा, कट ऑफ इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो अगर इसका बढ़ेगा तो B1 वाला जो भी पोस्ट है उसका पोस्ट का कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होगा, तो आप उसमें जाएंगे, क्योंकि आप भी प्रीफरेंस में B1 वाले पोस्ट को भरे हुए हैं। इसलिए आप लोग चिंता ना करें, यहाँ से कोई छटने वाले नहीं है। सिर्फ आपको कम से कम C1 को पास करना होगा मेडिकल स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स, आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि क्या करना है, नहीं करना है फ्रेंड्स। और अगर बता दें तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको जेन्युइन जानकारी यहाँ से मिलता है, ऑथेंटिक जानकारी। इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई अपडेट आती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगी। और फ्रेंड्स, मेडिकल के बाद तुरंत ज्वाइनिंग होना है, तो ज्वाइनिंग के समय बहुत सारे कागजात रेलवे के द्वारा भेजा जाता है, तो वो सब कागजात बनाने के लिए भी मेरे पास सभी का फॉर्मेट है। इसलिए चिंता ना करें, आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये सब जितने भी प्रकार की परफॉर्मा है, सब परफॉर्मा को मैंने कैसे बनाया था उसको देंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया हुआ एफिडेविट आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद फिर क्या है, देखिए ध्यान से क्या क्या है। फिर देखिए एटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। उसके बाद फिर एग्रीमेंट, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। उसके बाद फिर देखिए फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो बहुत प्रकार के ये सब जो है परफॉर्मा भेजा जाता है। तो अभी नहीं, उस समय आपको ज़्यादा कागज़ बनाने की ज़रूरत पड़ेगा, अभी तो बहुत कम। अभी क्या है कि अभी आपको एजुकेशनल जो है सो उसको देना है, और अगर उसमें अगर आपको कोई अगर लेटर मिसमैच है, नाम या कोई भी चीज़ में, पिता का नाम, अपना नाम, कोई भी चीज़ में अगर मिसमैच है तो उसके लिए आप एफिडेविट बना करके ले जाएंगे। उसके बाद फिर और क्या है, जो आवासीय नहीं, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो अपना आरक्षण के लिए जो किए हैं उसको लेकर के जाएंगे। इस समय ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, और वो सब संबंधित भी मैंने वीडियो बना दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें जा करके आप जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा।
टेंशन ना लें। और ज्वाइनिंग के समय ये सब जो परफॉर्मा को भेजा जाएगा किस प्रकार से बनाना है वो सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, अगर जानकारी अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।